व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल इन दिस अमेजिंग सेशन जहां पे आज हम लोग डिस्कशन करेंगे आपके जो सीबीएसई के क्लास 10th के एग्जामिनेशन होने वाले हैं 2023 एंड 24, यानी कि 2023-24 में जो आप लोग एग्जामिनेशन दोगे उसमें साइंस सिलेबस से, साइंस के सिलेबस से कितना कौन कौन से टॉपिक्स आपके रिड्यूस है, चाहे आपके फिजिक्स के हो, चाहे केमिस्ट्री के हो, चाहे बायोलॉजी के, कौन कौन से टॉपिक्स है जो आपको स्टडी करने हैं और कौन कौन से टॉपिक्स है जो आपको स्टडी नहीं करने हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब समझते हैं सबसे पहले केमिस्ट्री में सबसे पहले चैप्टर है आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उस रिलेटेड नहीं है। सेकंड चैप्टर है आपका एसिड बेस एंड साल्ट, इस चैप्टर से भी आपका कोई भी टॉपिक रिलेटेड नहीं है। थर्ड है आपका कार्बन कंपाउंड, अगर आप लोग बेसिकली देखोगे तो कार्बन कंपाउंड से भी आपका कोई भी चैप्टर रिलेटेड नहीं है। मेटल एंड नॉन मेटल, यहाँ से भी कोई भी आपका चैप्टर रिलेटेड नहीं है, लेकिन सैड होने की जरूरत नहीं है। कंप्लीट एक पूरा का पूरा चैप्टर जो आपके सिलेबस में नहीं है, जिसको डिलीट कर दिया गया है, उस चैप्टर का नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स। ये पूरा का पूरा चैप्टर आपके सिलेबस से डिलीटेड है, इसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब केमिस्ट्री में सिर्फ आपका एक चैप्टर है जो डिलीट किया गया है, वो है चैप्टर नंबर 5। अब बात कर लेते हैं आपकी बायोलॉजी की। बायोलॉजी में पहला चैप्टर है आपका लाइफ प्रोसेस, अगेन कोई कुछ भी रिलेटेड नहीं है इससे। लाइफ प्रोसेस के बाद आपका चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, सिमिलरली कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से भी कुछ भी डिलीटेड नहीं है। आगे अगर हम बात करें थर्ड चैप्टर की बायोलॉजी के, तो वो थर्ड चैप्टर है क्लास आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म, हाउ टू रिप्रोड्यूस द ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये आपका चैप्टर है। सिमिलर पैटर्न में यहाँ से भी आपका कोई भी चीज आपका रिलेटेड नहीं है। अब इससे जो नेक्स्ट चैप्टर था आपका हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, उसमें से आपका पूरा का पूरा एवोल्यूशन हटा दिया गया है, यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ स्टडी करना है हेरिडिटी आपके सिलेबस में, एवोल्यूशन से कोई भी चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है कि नहीं। अगर उससे आगे मैं बात करूं आवर इन्वायरमेंट इज मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर, जहां से डेफिनेट क्वेश्चंस बनते हैं, ये आपके सिलेबस में है और आपको इसको प्रिपेयर भी करना है। लेकिन एक और बायोलॉजी में सेकंड चैप्टर हुआ करता था कि मैनेजमेंट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, वो आपके सिलेबस में है, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, इंटरनल असेसमेंट के बेस पे, यानी कि उसको टीचर यूज कर सकते हैं अपने इंटरनल असेसमेंट के लिए, लेकिन एग्जामिनेशन में, फाइनल एग्जामिनेशन में वहां से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ओवरऑल आपका एवोल्यूशन हटा है और मैनेजमेंट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, जहां से बायोलॉजी में आपके क्वेश्चन एग्जामिनेशन में नहीं आएंगे। नाउ अभी हम डिस्कशन करते हैं क्लास आपके फिजिक्स का पहला चैप्टर आपका लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, कुछ भी रिलेटेड नहीं है। सेकंड चैप्टर है आपका ह्यूमन आई इन द कलरफुल वर्ल्ड, यहाँ पे आपका सिर्फ एक एप्लीकेशन डिलीट हुआ है, वो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट आपके सिलेबस में है, बाकी सारी इसकी एप्लीकेशंस है। लेकिन सनसेट और सनराइजिंग के टाइम पे रेडियस क्यों होता है, सिर्फ ये एप्लीकेशन आपका डिलीट है। बाकी स्काई ब्लू क्यों होता है, टिंडाल इफेक्ट वगैरह सब कुछ इंक्लूड है, सिर्फ एक एप्लीकेशन डिलीट हुआ है, वो सनराइजिंग और सनसेट के टाइम पे वो 2 मिनट डिले और जल्दी वाला और रेड कलर वाला, ये एप्लीकेशन आपका क्या हो गया, डिलीट हो गया। क्लियर। अगर मैं आगे बात करूं लाइट के बाद आपका इलेक्ट्रिसिटी, कुछ भी डिलीटेड नहीं है। हाँ, काफी चीजें डिलीटेड है आपके मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से, यानी कि यहाँ पे ना आपका मोटर आएगा ना जनरेटर, ये दोनों चीजें आपके डिलीटेड है। फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल भी आपका डिलीटेड है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये 4 टॉपिक ऐसे काफी इंपॉर्टेंट जो आगे आपकी हेल्प करते, लेकिन ये आपके सिलेबस से क्या है, डिलीटेड है। क्लियर है। तो ये आपके कुछ चैप्टर्स थे जो आपको साइंस में पढ़ने हैं और जो नहीं पढ़ने टॉपिक्स हमने क्या किए, डिस्कशन किया। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को आपका ये कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।